ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन सुनना। यूट्यूब चैनल में भी कोई आपको इतने डिटेल में नहीं बताएंगे और ना ही ऑफलाइन टीचर्स आपको बताएंगे। तो बहुत ही ध्यान से हमारी बातें सुनना, हर चीज़ 100% समझ में आ रही है। और अगर भाई वीडियो समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। तो सबसे पहले कुछ बातें ध्यान में रखना। अगर आपको कभी भी ऐसा क्रॉस दिखे और ऐसा एक पैरेलल लाइन दिखे तो हमेशा दो ही चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पर लगती है। क्या? प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? पहली होगी आपकी ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी और दूसरी होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एंगल में बांट देते हैं चीज़ों को। ये होगा आपका एंगल 1 एंड दिस इज योर एंगल 2। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल 3 और ये हो जाएगा आपका एंगल 4। याद रखना, ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश की है इसलिए एंगल 3 का ऑल्टरनेट होगा एंगल 4। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ देखो, ये होगा आपका एंगल 5, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 6। क्या ये बात समझ में आई कि हम आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? चलो भैया, ये तो आ गई समझ में। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। डायगोनल AC एंड BD। डायगोनल AC, डायगोनल किसको बोलेंगे? AC। और BD इसको बोलेंगे डायगोनल ट्रेपेजियम का। तो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। AB पैरेलल DC है, AB जो है पैरेलल है DC के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका पॉइंट है O। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है, जैसे SAS एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ये है। इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बात समझ में आ गई? फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, एक ऊपर एक नीचे, है ना। शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमें प्रूफ करना है। तो भैया सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। कर दिए। उसके बाद क्या दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल ऊपर दिख रहा है, एक ट्राइंगल नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DOC एंड BOA, इन ट्राइंगल DOC एंड BOA। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अगर हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल। एंगल 1 और 2 जब हम इक्वल बताएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात सही है? ठीक है, हमने बात की पहले एंगल के बारे में। उसके बाद अगर हम बताएंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या होगा आपका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। भाई बात समझ में आ रही है? यहां देखिए, वहां पर है आपका एंगल 3 और यहां है आपका एंगल 4। अगर ये लाइन के इस तरफ और इसी लाइन के उस तरफ अगर एंगल इस तरफ उस तरफ ऐसा बनता है तो इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई Z जैसा बनने को चाहिए अपने को, यहां पर मतलब Z ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, या तो उल्टा Z या तो सीधा Z। चलो सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब देखो आगे करना क्या है। इसमें भी हमने एंगल की बात किया। अब देखो एंगल 5 और 6, एंगल 5 में भी क्या हो रहा है, एक एंगल उस तरफ बन रहा है इस लाइन के, है ना, उस तरफ बन रहा है, तो एंगल इस तरफ बन रहा है। एक एंगल उस तरफ बन रहा है, एक एंगल इस तरफ बन रहा है इस लाइन के। तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एंगल 5 और 6 जब इक्वल होगा तो लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हो जाएगा हमारा एंगल। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल DOC सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा क्राइटेरियन लगाया? हमने लगाया AAA। सर कैसे पता चला? देखो ना भाई, एंगल एंगल एंगल, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। यहाँ पर हमने सिर्फ एंगल की ही तो बात की है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यहीं पर बच्चा खो जाता है, गुम हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि करेंगे कैसे। तो ध्यान से सुनना भाई।
एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे इक्वल होंगे? ध्यान से देखो। सर कैसे पता चलेगा? हम तो एंगल 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 की बात कर रहे हैं, आप साइड बता रहे हो। हाँ भाई, चीटिंग करो ना क्वेश्चन से। ये जो ओ ए दिया है ना बेटा, ये साइड है। ओ ए साइड है, ये देखो, ये है ओ ए, एक साइड है बेटा, इसलिए हम बात साइड की ही करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आएगा डी ओ। ध्यान से देखना, ये देखो डी ओ अपॉन बी ओ आया ना, कैसे आएगा देखो, डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू, भाई ये वाली साइड, वो वाली साइड, ये करस्पॉन्डिंग है। सर कैसे पता चला करस्पॉन्डिंग है? एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन पे है। एक ऊपर है, एक नीचे है, उल्टा है, ऊपर का उल्टा नीचे, नीचे का उल्टा ऊपर, इसीलिए इस साइड का करस्पॉन्डिंग वो साइड होगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पर ओसी अपॉन ओसी की तरफ, भैया ये है ओसी, ओसी का उल्टा क्या होगा? ओ ए। उल्टा मतलब करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ट्रायंगल्स उल्टे हैं इसलिए उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड इसका वो होगा और इसका ये होगा। समझ में आ गया? तो ओसी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ओ ए होगा, ओ ए। ठीक है, तो क्या सर हमारा आंसर आ गया? चलो देखते हैं। सर यहां ओसी ओडी नीचे है और हमारा ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहां देखो, ये आया हमारा ओ, डीओ बोलो या ओडी बोलो, बात एक ही है। डीओ अपॉन बीओ, डीओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओ ए, ओसी अपॉन ओ ए। तो ये हमारा कैसे आया वो हमने यहां पर बताया। ठीक है, चलो सर ये भी हमको समझ में आ गया। अब देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उसका प्रोपोर्शनल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा? इक्वल होगा। यहां तक देख लो अगर आपको डाउट है तो। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ओ ए ओ बी ऊपर आ रहा है और यहां नीचे आ रहा है, तो रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो बीओ ऊपर चले जाएगा, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आएगा? बीओ ऊपर और डीओ नीचे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया, जो ऊपर था वो नीचे लिख दिया, जो नीचे था वो ऊपर लिख देंगे। इक्वल्स टू ओ ए ऊपर आएगा और ओसी नीचे आएगा, हैंस प्रूव्ड। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।